हेलो गाइस, हमारे चैनल धनदर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एचआरए टैक्स एग्जम्पशन के बारे में जो कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शो कर सकते हैं और एचआरए का टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हैं। तो एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस का टैक्स एग्जम्पशन कैसे ले, उसमें कौन कौन से प्रूफ दिखाए, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रूफ के साथ। तो पहला है वैलिड रेंट एग्रीमेंट। तो सबसे पहले बात यह है कि आपको वैलिड रेंट एग्रीमेंट लेना पड़ेगा, यानी कि करना पड़ेगा। तो अगर आप टेनेंट है तो आपको एक वैलिड रेंट एग्रीमेंट करना है अपने लैंडलॉर्ड के साथ। एज वेल एज अगर आपका जो मंथली रेंट है वो 50,000 के ऊपर जा रहा है तो उसका टीडीएस भी कटना चाहिए। टीडीएस उसका डिडक्ट हो रहा है तो यह बहुत ही अच्छी बात है, और इसको रेंट एग्रीमेंट में भी आपको स्पेसिफाई करवाना होगा। तो ये एक अच्छा प्रूफ बन जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शो करने के लिए। इन केस वो फ्यूचर में कभी आपके पास वो वैलिड प्रूफ मांगते हैं तो ये अच्छा प्रूफ बन जाता है। ठीक है। उसके बाद है रेंट रिसिट्स। तो रेंट रिसिट भी ऐसी चीज़ है जो एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ बन जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शो करने के लिए, अगर आपको एचआरए का एग्जम्पशन लेना है तो जो जितना भी आप रेंट पे करते हैं वो आप बने तब तक इलेक्ट्रिक रूप में पे किए, यानी कि ई पेमेंट करें, ना कि कैश। अगर वो करते भी है तो उसकी रिसीट ज़रूर से ले अपने लैंडलॉर्ड से। तो ये भी आपको टैक्स अमाउंट रिड्यूस करने में हेल्पफुल होगा, इससे काफ़ी हेल्प हो जाती है गाइस। तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखें अगर आपको एचआरए का एग्जम्पशन लेना है तो ये दूसरी चीज़ थी जो कि आप प्रूफ के रूप में दिखा सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ है यूज़ ऑफ ई पेमेंट। तो ई पेमेंट कैसे, मतलब आप ई पेमेंट यानी कि आप देख सकते हैं यूपीआई या तो नेट बैंकिंग जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करके रेंट पे कर सकते हैं, ताकि उसका एक इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ बन जाता है। तो ये एक अच्छी मेथड है कि आप इससे ई पेमेंट करके आप अपना रेंट भरें तो आपके पास एक प्रूफ रह जाएगा कि आपने रेंट पे किया हुआ है। और दूसरी बात ये भी है, अगर आपने कैश में 2 लाख से ज़्यादा का पे किया हुआ है कोई भी अमाउंट किसी भी चीज़ का, तो वो आपको पेनल्टी लेने के पात्र बना देगा, यानी कि आपको पेनल्टी हो सकती है कौन से एक्ट के अंदर, तो 271 DA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है। तो इस बात का भी एक ध्यान रखें। उसके बाद है पैन कार्ड ऑफ लैंडलॉर्ड। अगर आपने एक साल में 1 लाख से ज़्यादा का रेंट अगर पे कर रहे हो या आपको पता है कि इतना रेंट चला ही जाएगा, तो आप अपने लैंडलॉर्ड का जो पैन कार्ड होता है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं टैक्स फाइल करते समय, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शो कर सकते हैं ये मेरा लैंडलॉर्ड है, इनको मैंने इतना टैक्स पे किया हुआ, इतना रेंट पे किया हुआ है, तो भी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। अगर आप नहीं दिखाते तो कई बार आपका जो टैक्स है वो एग्जाम नहीं होगा एचआरए का। और आपको ये भी देखना है कि अगर आपने एम्प्लॉयर ने अगर ये क्लेम कर लिया है आपकी सैलरी में से टैक्स काटते समय, तो आप नहीं भी दिखाए तो भी चलेगा। अगर पर नहीं दिखाया हुआ है तो आप ये ज़रूर से दिखाए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद 5वीं चीज़ है रेंट टू फैमिली मेम्बर। अगर आप अपने फैमिली मेम्बर को रेंट पे कर रहे हैं तब भी आप एक लीगलिटी रखिए, लीगल डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए अपने फैमिली मेम्बर और आपके बीच में, ताकि आप अगर इन फ्यूचर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट करे, या ऐसी आपको लगता है कि वो रिजेक्ट कर देगा ये क्लेम, तो आप ये प्रूफ के तौर पे दिखा सकते हैं कि देखिए मेरे पास रेंट का एग्रीमेंट है, मैं इतना रेंट पे करता हूँ और इसका एग्जम्पशन मुझे मिलना चाहिए। तो आपके पास एक लीगल प्रूफ होना ज़रूरी है, भले ही वो आपके फैमिली मेम्बर हो तब भी। तो लीगलिटी रखनी बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आज की वीडियो में हमने इतनी चीज़ों की बात करी, ये 5 चीज़ें जो कि आप ध्यान में रख सकते हैं अगर आप एचआरए का टैक्स एग्जम्पशन चाहते हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलेंगे नए हेल्पफुल नॉलेज के साथ। बाय बाय।